तो कर्नाटक तनाव का एक नया हेडक्वार्टर बनकर उभरा है। अभी राज्य में हिजाब विवाद थमा नहीं था, वहां पर एक हत्या के मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है और इस सांप्रदायिक आग की लपटें दिल्ली तक आ चुकी हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की रविवार की रात हत्या कर दी गई। इस मामले में कर्नाटक के एक मंत्री ने बयान दिया कि यह हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। कई मीडिया हाउस ने हर्षा की हत्या के मामले को हिजाब से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर्षा की हत्या का सच क्या है और हर्षा को किसने और क्यों मारा, इस रिपोर्ट में देखिए। हर्षा को किसने और क्यों मारा? सड़क पर गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, धुएं का गुबार डरा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। शहर में धारा 144 लागू है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि हर्षा को किसने और क्यों मारा? आखिर हर्षा की हत्या पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों हो रही है? मैंने मुसलमान गुंडाಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿಗೆ केएस ईश्वरप्पा कर्नाटक के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने मुसलमान गुंडों शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि हर्षा की हत्या मुसलमान गुंडों ने की। आखिर इस दावे का आधार क्या है? क्योंकि यह बयान किसी छुटभइये नेता का नहीं बल्कि सरकार के मंत्री का है। इस दावे के पीछे की सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस हर्षा की हत्या पर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी आग लगी है वो कौन था? हर्षा कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला था, कपड़े सिलने का काम करता था और कार्यकर्ता के तौर पर बजरंग दल से जुड़ा था। हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट भी लिखी थी। There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues. 20 फरवरी की रात 9 बजे से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे हर्षा पर जानलेवा हमला हुआ। हमला उसके घर के पास हुआ। 4 से 5 हमलावरों ने मिलकर चाकुओं से वार किया। हमला इतना बर्बर था कि हर्षा की जान नहीं बच सकी और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। हर्षा की शव यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। शिवमोगा में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। तनाव बढ़ा तो सड़कों पर पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ गई। The full force deployment also is the local police, logistic police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order. लेकिन बयानों के शोले गिरने बंद नहीं हुए। वीएचपी से लेकर बीजेपी तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबके बयान आए। एक एक करके पहले आप इन बयानों को सुनते जाइए। आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? पहले भी इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बच निकले थे। लास्ट वीक व्हेन दिस Karavali issue started, on that day itself I predicted ultimately this kind of development will going to take place. This is their achievement, both Congress and BJP. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ.
ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक वर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल हैं। इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हर्षा की हत्या में हिजाब का कोई कनेक्शन भी था या नहीं। जांच और आरोपियों की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि हर्षा की हत्या की वजह क्या है।